बिग बॉस 19 के विनर के लिए गौरव खन्ना क्यों सही कैंडिडेट हैं, इसके दो चार कारण मैं बताता हूं। सबसे पहला कि विनर की जो क्वालिटी हम किसी भी कैंडिडेट में देखते हैं वो हमें गौरव में दिखी। उसने पूरे शो के अंदर अपना पेशेंस नहीं खोया, टीम स्पिरिट के साथ चला, किसी के लिए वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं किया, डिमीनिंग भाषाएं नहीं की, जैसे दो पैसे की, तेरी औकात क्या है, तू मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं तो यूं, इस तरह की भाषाएं नहीं की, ना गाली दिया। लोग बहुत लो स्तर पे चले गए, पर गौरव ने अपनी भाषा, अपनी मर्यादा, संयम में वो सदैव रहा। साथ ही जो उसने टीम बनाई या बनी, जिसका कि वो एक तरह से नेतृत्वकर्ता माना जा रहा था, जिसमें चाहे वो आवाज हो, उसकी होने वाली वाइफ थी, प्रणीत है, और आपको अशनूर है, अभिषेक है, ये सारे लोग जो इस टीम में थे, ये मृदुल, आप देखोगे कि ये सारे लोग, कोई जल्दी किसी को गाली नहीं दे रहा है, ये सभी का बिहेवियर अलग है। दो ग्रुप नजर आ रहे हैं, तो ये पूरा ग्रुप भी एक मानसिकता को मैनिफेस्ट कर रहा था। साथ ही जब हेल्दी कंपटीशन की बात आ रही है तो उसमें ये शख्स बिलीव कर रहा है, और लोग यहां अपने दोस्त को डिच कर रहे हैं, वहां पे चाहे वो फरहाना को वापस शो में लेके आना हो, दूसरी बार भी फरहाना को सपोर्ट करना है, तो उसने किया, जबकि वो उसके काफी अगेंस्ट हो गई थी। साथ ही जब कंपटीशन कम करना होता तो अशनूर और अभिषेक दोनों को बाहर किया जा रहा था, दोनों को नॉमिनेट होते, सिर्फ ये दो, कोई एक बाहर जाता, लेकिन ये इसने बैकअप किया और वहां पे खड़ा रहा अपने दोनों को कि नहीं भाई, इन्हीं दोनों को सिर्फ नॉमिनेट नहीं किया जाए। वहां दोस्ती भी दिखाई और ये भी दिखाया कि कंपटीशन से इसको डर नहीं है। नहीं तो बिग बॉस के साथ और जो भी कंटेस्टेंट थे सबके फ्लो में ये भी चुपके से चीटिंग कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। यहां तक कि लास्ट में भी आप देख रहे हो कि शहबाज और ये मालती, इन दोनों को भी टिकट ऑफ फिनाले में पार्टिसिपेट करने दिया जाए या नहीं, और सबसे पहले गौरव खन्ना लिखते हैं कि हाँ, इन दोनों को भी दिया जाए। जैसे भी ये शो में आए हैं, इन्होंने अपना बेस्ट दिया। हर कैंडिडेट चाहता है कि उसको आगे बढ़ने दिया जाए और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, जिसका जो नेचर रहा है। तो ये एक पेशेंस के साथ धीरे धीरे खुलना, और ऐसा नहीं है कि वो बैठा रहता था जो ये सब नैरेटिव आप बना रहे हो, आप गाली दे रहे हो, आप इरिटेट कर रहे हो, आपको देखने को कौन चाहता है? आप सोच रहे हो कि आपका बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। अरे, आदमी सुकून के लिए देखना चाहता है, खुशी के लिए देखना चाहता है कोई शो। और जब हम देख रहे हैं तो एक आदमी दिख रहा है जो अपने दोस्तों के लिए खड़ा है, बैक बीचिंग नहीं कर रहा है, जो साथ है, मुसीबत में साथ है, और गलत करने पे उसको समझा भी रहा है, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा। वो देख के खुशी होती है। सबसे पहले भी जब उसने अशनूर की कैप्टनसी की बात की तो उस समय तो एक तानिया कहने वाली थी कि वो कुनिका, कि कुनिका जी और गौरव बड़े ये हैं। उस समय तो बड़ा गौरव ही सबसे मेन फेस नजर आ रहा था। थोड़ा सा एक दो हफ्ते के लिए उसने अपने को बैकफुट पे किया, या कहे कि सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। आप लोग आपस में ही एक दूसरे के पीछे लड़ रहे हो, उसको गाली दे रहे हो और उसी को शो का कंट्रीब्यूशन मान रहे हो, और जब जहां मौका मिल रहा है एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हो कि कैसे वो निकल जाए। तो गौरव के अंदर में कई सारी खासियत रहे। और जहां तक बात है वोटिंग का, खूब वोटिंग दी है पब्लिक ने। मैं पर्सनली बता रहा हूं कि ये जो डेली सॉप्स आते हैं जिसमें 20 सालों से गौरव खन्ना काम कर रहे होंगे, वो एक जैसे एड में मैं देख लेता हूं, अनुपमा है या कोई और है, इसमें वो फेस में जानता था, बट कोई भी किरदार मैंने कभी नहीं देखे थे। और इसलिए मुझे अभी जीतने के बाद कोई कपाड़िया या पता नहीं क्या कह रहे थे कि जिस किरदार में वो हैं, ये कह रहे हैं एक्टिंग कर रहे थे, वो तो मुझे पता भी नहीं था। मैंने गौरव खन्ना के व्यक्तित्व को देखा और उसके कारण वोट दिया। पर डे 700 के अराउंड वोट मेरे जाते थे, 7 मोबाइल 99 99 99 लास्ट टाइम में। और बीच बीच में तो गौरव, प्रणीत, अशनूर, जो भी इनकी टीम में है, टीम में होने के कारण सबको वोट देता था। जो भी इनकी टीम में हो, अगर जो भी नॉमिनेशन में आ जाए, तो हम लोग खूब वोट कर रहे थे। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी कहता था कि आप गौरव को करो। बातें होती थी, डिस्कशन होता था, अपना पॉइंट्स बताता था। तो कोई ये सोच रहा है कि उनके पहले का कोई सीरियल देख के वोट कर रहा है? बिग बॉस के सारे ऑडियंस वैसे नहीं है। हम बिग बॉस देख रहे हैं, और बिग बॉस में जो मुझे गौरव खन्ना दिखा उसमें मैंने वोट किया है। अब पुराने कंटेस्टेंट्स की भी बहुत सारी बात होगी जिसकी बड़ी अच्छी इमेज थी, उन लोगों को हम लोगों ने वोट नहीं दिया था जो डेली सॉप्स में है, और उसमें वो ठीक भी लगे थे, जिनका मैंने देखा भी था, लेकिन वो बिग बॉस में सही नहीं लगे। और कई लोग हैं जो सीरियल्स में सही नहीं लगते, लेकिन उनका एक्चुअल किरदार बिग बॉस में बहुत अच्छा लगा था और उसको वोट किए थे। जैसे श्वेता शिंदे थी उस सीजन में, उनको हम लोगों ने खूब वोट किया था, सिद्धार्थ शुक्ला को वोट किया था। तो ये जो चीज है किसको समझना है। और दूसरा, अगर कोई कहता है कि वो एक्चुअल नहीं है, एक्टिंग है, ना भाई, तुम्हें किसने रोका है एक्टिंग करने से?
अगर हम एक्टिंग ही करके गाली नहीं दे रहे हैं, एक्टिंग करके ही हम अपना पेशेंस लूज नहीं करें, एक्टिंग करके अगर हम दोस्ती निभा रहे हैं, एक्टिंग करके ही अगर हम टीम स्पिरिट के साथ रहे, एक्टिंग करके अगर हम कंपटीशन के हेल्दी एस्पेक्ट को देख के सबको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का और उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, तो तुम भी करो, तुम्हें तो रोका नहीं है। और सलमान खान जो होस्ट हैं, बिना पॉइंट के तो किसी को उन्होंने डांटा नहीं है कभी। तो किसी तुम गलत करोगे, तुम गाली दोगे, तुमको टोका भी ना जाए, तुम 2 पैसे की बोल दो किसी को, तुम कह दो कि तुम मेरे सामने बात कर रहे हो, यही तुम्हारी खुशमिजाजी, तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे तक पहुंचने की, तुम किसी के भी किरदार प्रोफेशन पे गाली दो, तो ये, और उसके बाद कहो कि मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अमाल शुरू में अच्छा कर रहे थे, बाद में चाहे उनके फादर के आने के कारण जैसे भी उनका गेम बिगड़ गया, नहीं तो एक वो शख्स भी उभर रहा था जिसका कंट्रोल, लेकिन फिर उसका अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं था, चाहे वो प्लेट फेंकना हो या गाली देना हो या कान का कच्चा होना हो, तो वहां उसका गेम बिगड़ने लग गया। प्रणीत ने अच्छा किया और प्रणीत को भी वोट दे रहा था, प्रणीत ने सही जगह मैक्सिमम जगह स्टैंड लेने की, अपनी आवाज रखने की कोशिश की, दोस्ती भी निभाने की कोशिश की, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ये किया, लेकिन एक लीडर की क्वालिटी होते हुए, एक विनर की क्वालिटी होते हुए आगे बढ़ना और सबको लेके चलना, और जब दोस्त मुसीबत में हो तो उनके साथ खड़ा होना, हम ये चाहेंगे। ये नहीं कि हैंकी पैंकी करके, चीटिंग करके, बैक बिचिंग करके, किसी को कुछ भी नसीब करके, हाँ, और कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो वैसा ही व्यक्ति विनर हो। तो इसलिए विनर की जो क्वालिटी होती है, इस बार के बिग बॉस विनर ने वो सारे एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सेट किए हैं, जिससे सोसाइटी को भी एक सही गाइडलाइन मिलेगा कि हाँ, विनर ऐसा होना चाहिए कि कितनी भी बुरी परिस्थिति है, सर्कमस्टांसेस है, लेकिन उसमें अपना पेशेंस रखता है, वह बेस्ट देखता है और किसी के लिए डिमीनिंग लैंग्वेज यूज नहीं करता है और अपना बेस्ट देते हुए आगे बढ़ता है, चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, अपना होश खोता नहीं है, जोश रखता है लेकिन होश खोता नहीं है, और सबको रिस्पेक्ट देते हुए अपने लक्ष्य, अपने मंजिल की ओर जो बढ़ता है, वही वास्तव में विजेता होता है। तो गौरव खन्ना, जैसा भी आपने किया और उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया है, आपके बिग बॉस की जो जर्नी रही है उसको देखते हुए, और आपको बेस्ट ऑफ लक है। मृदुल ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन अब आप प्रेशर करोगे कि मृदुल भी गाली दे, मृदुल भी कुछ ये करे, तो उसने वो नहीं चूज किया, इसलिए उसकी वाइब्रेशन ट्यूनिंग मिल रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि बार बार जो कह रहे थे कि गौरव के शेडो में, अरे गौरव तो दूसरे ग्रुप के साथ जाके बैठ के बात भी नहीं कर रहा, मृदुल तो उधर बैठा रहता था, गौरव के साथ बैठता था, और लोग के साथ, अमाल के साथ, सहबाज के साथ, सबके साथ बैठता था, और वो सारे लोग उसको, मृदुल को सपोर्ट करके कैप्टन तक बनाए। तो ये चाहिए कि मृदुल नहीं बैठ रहा है, हाँ ठीक है कि उतना खुल नहीं पा रहा था जितना शुरू के हफ्तों में खुला, नटालिया के जाने के बाद थोड़ा उसको इधर उधर की बातों को सेंसेशनलाइज तरीके से रखना नहीं आ पा रहा था, और जिस चीज को के कारण वो समझ नहीं पा रहा था कहां बात रखूं नहीं रखूं, फिर भी उसको जनता पसंद कर रही थी, वोट दे रही थी। फिर ऐसा सिनेरियो बना दिया गया कि वहां पे कुछ लाइव ऑडियंस आए, क्या आए नहीं आए, और उसके कारण निकल गया। चलिए वो बात जाती है, छोड़ देते हैं, जैसे भी हो। और ये भी देखिए, गौरव के विनर बनने में मृदुल ने खुद को विनर माना, और कोई एक ही विनर था, चाहे वो प्रणीत है, चाहे वो गौरव है, चाहे वो मृदुल है। इसे कहते हैं बॉन्डिंग, इसे कहते हैं दोस्ती, इसे कहते हैं विनिंग क्वालिटी। तो विनर ऐसे ही होने चाहिए। गौरव, हैप्पी बर्थडे।